ड्रैगन स्टम्पीड के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन वेस्टर्न टाउन की तरफ बढ़ रहा होता है एंड ये पर्सन और कोई नहीं वास का भाई होता है। एंड इधर टाउन में एक्सप्लोजन के कारण काफी ज्यादा भगदड़ मच गई थी एंड नेब्रास्क अपने बेटे की डेथ से काफी ज्यादा दुखी था। वो कहता है कि उसने हम सभी को बचाने के लिए खुद की जान दे दी। एंड तभी वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर्स आ जाते हैं एंड ये स्पाइडर्स वैसे ही होते हैं जैसे स्पाइडर्स गोफ शेप के ऊपर चिपके थे एंड ये स्पाइडर वहाँ खड़े हर एक इंसान पे चिपक जाते हैं, जिन्हें देख के रोबोटो कहता है कि ये तो बॉम्ब्स है। एंड तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जिसके शरीर पे काफी सारे स्पाइडर चिपके होते हैं। वास उन सभी स्पाइडर को अलग करने लग जाता है, लेकिन रोबोटो कहता है कि इन स्पाइडर्स का डिजाइन ये इजी बॉम्बर का काम हो सकता है एंड हर कोई इससे डिसमेंटल नहीं कर सकता है। एंड तभी वो स्पाइडर्स रेड कलर के ग्लो होने लग जाते हैं एंड वो पर्सन वास से काफी दूर भाग जाता है एंड कहता है कि टाउन को बचाओ एंड वो पर्सन दूर जाके एक्सप्लोड हो जाता है। एंड रोबोटो उन सभी को बताता है कि जिस भी पर्सन ने ये सारा काम किया है उसका नाम ईथन गिलबर्ट हैमिल्टन है और वो अपने टारगेट्स को काफी इजीली मार देता है। दैट्स व्हाई उसको उसका निकनेम इजी बॉम्बर मिला है, जिसे सुनकर वास कहता है कि मैं उसे पकड़ लूंगा एंड सभी को उससे बचाऊंगा। एंड इस पर रोजा रोबोटो से पूछती है कि हम इससे बचेंगे कैसे, जिस पर रोबोटो कहता है कि हमें बॉम्बर को ढूंढना होगा और उसी से ये पूछना होगा। रोबोटो बताता है कि इजी बॉम्बर एक ऐसा पर्सन है जिसे उसका खेल दूर से देखना अच्छा लगता है, जिस पर वास कहता है अगर ऐसी बात है तो वो एक ऐसी जगह होगा जहाँ से यहाँ का सारा व्यू आता हो। एंड तभी वास को इजी बॉम्बर एक माउंटेन पे दिख जाता है। वास उसके पैरों के पास गोली चलाता है एंड ऐसा वास इसलिए करता है क्योंकि वास किसी को मारना नहीं चाहता था। एंड इसके बाद इजी बॉम्बर वहाँ से भागने लग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए वास भी उसका पीछा करने लग जाता है। इजी बॉम्बर एक जगह आके रुकता है। वास जैसे ही वहाँ पे आता है तभी वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है। वो बताता है कि उसने पूरे टाउन में बॉम्ब लगा रखे हैं एंड वो सभी को बताता है कि वो अब और इजी बॉम्बर नहीं रहा, वो किसी की मदद से अब बन गया है इजी माइंड एंड वो सभी को अपने न्यू वेपन से इंट्रोड्यूस कराता है। एंड हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर सिर्फ प्लांट को चोरी करने के लिए आया होता है एंड ऐसा करने के लिए उसे वास के भाई नाई ने बोला था एंड वो प्लांट चोरी करने के लिए प्लांट की तरफ बढ़ता है, जिसे रोकने के लिए वास उसके पीछे जाता है। तभी इजी बॉम्बर वास के ऊपर एक बॉम्ब गिरा देता है, जिससे वास जैसे तैसे बचता है। एंड इधर रोबोटो मेरल को बताता है कि ह्यूमन टाइपून वास के लिए एक परफेक्ट नेम है, जिस पर मेरल पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जिस पर रोबोटो कहता है कुछ नहीं। और रोबोटो मेरल को कहता है कि अगर तुम एक शराबी के साथ सुसाइड नहीं करना चाहती तो पीछे हट जाओ, क्योंकि रोबोटो के स्पाइडर रेड कलर के ग्लो होने लग जाते हैं। एंड तभी मेरल को एक आइडिया आता है और इधर हम देखते हैं कि वास इजी बॉम्बर के पास पहुंच जाता है, जहाँ इजी बॉम्बर ने प्लांट को चोरी कर लिया था। एंड वास उसे प्लांट को वापस करने के लिए कहता है, जिस पर इजी बॉम्बर वास की तरफ 2 बॉम्ब्स फेंकता है, लेकिन वास उन बॉम्ब्स को अपनी गन से शूट कर देता है, जिससे वो हवा में एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब इजी बॉम्बर वहाँ से भागने लग जाता है एंड वास इजी बॉम्बर के व्हीकल पे कूद के चढ़ जाता है एंड वास इजी बॉम्बर को कहता है कि वो सारे बॉम्ब्स डिसेबल करे, जिस पर इजी बॉम्बर कहता है कि मैं लोगों को मार कर चोरी नहीं करता, मैं चोरी करता हूँ ताकि मैं लोगों को मार सकूं। एंड वो हंसने लग जाता है, जिस पर वास इजी बॉम्बर को अपनी गन पॉइंट पे ले लेता है और कहता है कि बस हुआ, जिस पर इजी बॉम्बर काफी डर जाता है एंड उसका व्हीकल अनस्टेबल हो जाता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। एंड इजी बॉम्बर अब वास की गन को उठा के वास को गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन मेरल एंड रोबोटो आके इजी बॉम्बर को पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं कि अगर हम मरेंगे तो हम तुम्हें लेके मरेंगे। एंड वास भी आके इजी बॉम्बर को पकड़ लेता है एंड मेरल रोबोटो एंड वास पे चिपके हुए स्पाइडर रेड कलर का ग्लो करने लग जाते हैं, जिसे देखकर बॉम्बर काफी डर जाता है एंड वो कहता है कि मेरे पीछे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे दबा दो ताकि बॉम्ब डिफ्यूज हो जाए। एंड वास जल्दी से जाके वो बटन दबा देता है, जिससे सारे बॉम्ब डिफ्यूज हो जाते हैं एंड वास इस तरीके से सभी टाउन वालों को बचा लेता है। एंड तभी हमें वहाँ एक म्यूजिक सुनाई देता है। वहाँ एक पर्सन पियानो के ऊपर म्यूजिक बजा रहा होता है एंड इस म्यूजिक को सुन के वास काफी ज्यादा डर जाता है। एंड अभी तक के एपिसोड में हमें पहली बार वास के चेहरे पर डर दिखता है एंड वास टाउन के लोगों को कहता है कि जल्द से जल्द टाउन खाली कर दो, बट इजी बॉम्बर खुद को छुड़ा के उस म्यूजिक की तरफ भागता है एंड वास उसके पीछे जाता है एंड इजी बॉम्बर उस पर्सन के पास जाता है जो पियानो पे म्यूजिक बजा रहा होता है और हम देखते हैं ये पर्सन और कोई नहीं वास का भाई होता है। वास का भाई इजी बॉम्बर के दोनों हाथों को काट देता है और उसे मार देता है। एंड अब नाय बोलता है कि बहुत समय बाद। इस पर वास कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ प्लांट्स के लिए आए हो, जिस पर नाय कहता है कि वो प्लांट मेरा है और मैं उसे ले जाऊंगा, जिस पर वास कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। एंड वास नाय को कहता है कि मैं वो प्लांट तुम्हें नहीं लेके जाने दूंगा। एंड ये सुनकर नाय कहता है कि ये काफी अच्छा लगता होगा, लोगों को अपनी फ्लैशी मूव से बचाना
बचाना और उनके थैंक्स को अर्न करना। एंड तभी नाय वास की तरफ बढ़ता है एंड वास को एक इल्यूजन में डाल देता है और नाय वास को कहता है कि तुम तो अपने गेट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो गाइस, जिन भी लोगों को गेट के बारे में नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गेट एक तरह की डायमेंशनल पावर होती है एंड वो पावर नाय के पास होती है। एंड नाय अब प्लांट की तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ नेब्रास्क आ जाता है एंड नेब्रास्क को नाय से कहता है कि तुम ही हो जिसके कारण मेरा बेटा मरा। एंड नाय की तरफ एक टॉर्पेडो लॉन्च कर देता है जिससे नाय को कुछ भी नहीं होता, बट नाय नेब्रास्क का एक हाथ काट देता है जिससे नेब्रास्क। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वेस्टर्न टाउन की तरफ एक ट्रक आ रहा होता है एंड उस ट्रक में एक डॉक्टर एंड एक छोटी सी बच्ची होती है एंड उस ट्रक में से एक बड़ा सा रोबोट निकलता है एंड वो रोबोट प्लांट की तरफ जाता है। एंड इधर हम देखते हैं कि रोजा और उसकी कुछ फ्रेंड्स बंदूकें लेके नाय को रोकने के लिए खड़ी रहती है कि तभी वहाँ पे वो डॉक्टर अपने रोबोट के साथ आता है एंड वो डॉक्टर कहता है कि तुम फाइट में नहीं टिक पाओगी। तभी नाय डॉक्टर को प्लांट लेने के लिए कहता है एंड डॉक्टर प्लांट लेने के लिए चला जाता है। रोजा एंड उसकी फ्रेंड्स नाय पे खूब सारी गोलियां चलाती है बट नाय को कुछ भी नहीं होता और नाय एक एक करके रोजा की सारी फ्रेंड्स को मार देता है। एंड नाय अब रेड प्लांट को लेने के लिए आगे बढ़ता है एंड नाय उस रेड प्लांट को ले लेता है कि तभी वहाँ वास आता है और वास नाय पे खूब सारी गोलियां चलाता है बट नाय को कुछ भी नहीं होता। एंड यहाँ पर नाय वास से पूछता है कि तुम किसकी साइड हो। एंड यहाँ पर नाय एक लाइन बोलता है कि बहुत सालों पहले देवताओं ने आसमान से आग बरसाई थी ताकि वो सिटी ऑफ फूल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। एंड नाय यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। ये देखकर वास नाय को रुकने के लिए कहता है बट नाय नहीं रुकता। एंड ये देख के वास रोजा को भागने के लिए कहता है और रोजा को लेके वहाँ से भाग जाता है एंड नाय पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद नाय और वो डॉक्टर दोनों रेड एंड ब्लू प्लांट लेके वहाँ से चले जाते हैं एंड वो पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड टाउन डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद हम देखते हैं कि रोजा का बेटा टोनिस भी मर जाता है एंड ये देखकर रोजा काफी दुखी हो जाती है एंड रोजा वास को कहती है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारा भाई था। एंड रोजा वास को टाउन से निकल जाने के लिए कह देती है एंड वास टाउन से जाने लगता है जिस पर मेरल वास से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर वास कहता है कि वो ईस्ट जा रहा है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।